हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैप्टर नंबर सेकंड पोलिनोमियल चला हुआ है, जिसको हम 2.5 को हम सोल्व कर रहे हैं। और अभी तक अगर हम बात करें, हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल दिया गया है आपको कि फैक्टराइज कर, क्या करना है आपको? फैक्टराइज कर। क्लियर? क्या दे दिया गया? 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16। क्लियर? फॉर्मूला याद है? मैंने आपको क्या सिखाया था? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। क्या सिखाया था मैंने? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये सिखाया था। अब ये हमें यहाँ फैक्टर करने, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझोगे आसान, बिल्कुल इजी। आपको पहली 3 टर्मों पे फोकस करना, बाकी आंसर अपने आप तो 4x स्क्वायर देखना किसका स्क्वायर है। आप कहोगे सर 4x स्क्वायर है ना, 2x का है। 2x का होल स्क्वायर करेंगे ना तो 4x स्क्वायर आ जाएगा 2x। इसका है ये सर, ये 2x का है, इसको लिख दो 2x का होल स्क्वायर। 9y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? सर आप इसको लिख दीजिए 3y का होल स्क्वायर। सर हम 16 को क्या लिख सकते हैं? सर इसको आप लिख दीजिए 4z का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आगे कैसे लिखना ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? टू ए बी। ए बी का मतलब फर्स्ट और सेकंड। यहाँ ये, यहाँ क्या लिखोगे? फर्स्ट और सेकंड। यहाँ क्या लिखोगे? सेकंड और थर्ड। यहाँ क्या लिखोगे? थर्ड और फर्स्ट। यही होता है फॉर्मूला। अब जहां माइनस दिखाई दे रहा है उनको देखो। आप कहोगे सर ये रहे, ये दो टर्म है ना जहां माइनस है। क्लियर? अब इन दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है? आप कहोगे सर 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। जो आपको कॉमन दिखाई देगा वहीं पे क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? वहीं पे माइनस आएगा। यानी तीसरी टर्म पे माइनस आएगा। यानी कि माइनस कहाँ आएगा सर? यहाँ आएगा। समझ में आया? अब बाकी तो फॉर्मूले के हिसाब से लिखते चलो। क्या लिखेंगे अब बाकी? प्लस 2ab। ए क्या है? 2x। बी क्या है? फिर 2b। बी क्या है? 3y। सी क्या है? -4। फिर 2c माइनस का 4z और वो 2 है। यहाँ तक समझ में आया? अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, ये बन भी रहा है क्या? आपको सर ये बनना चाहिए 12xy। सर बन रहा है। ये बनना चाहिए सर माइनस का 24yz। सर माइनस का 24yz बन। सर ये बनेगा माइनस का 16zx। क्लियर? तो सर बन गया ये। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया सर? ये हो गया a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो गया ये। a बी जो भी है, सी जो भी है वो लिखो माइनस का 4z और इसका होल। ये समझ में आया? सिर्फ ये 3 टर्म निकाल के बाकी में तो आपको क्या लिख लो, जो माइनस वाले सिर्फ उनको देख लो। ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड थर्ड, यहाँ से पता चलता है सेकंड थर्ड। ये थर्ड है, फर्स्ट। क्लियर? तो माइनस इन दोनों पे है। ये सेकंड थर्ड, ये थर्ड फर्स्ट, जो भी कॉमन है बोले। क्लियर? अच्छा, बुक कई बार क्या होगा, तुम्हें आंसर ना मल्टीपल चॉइस का कोई क्वेश्चन आ जाए, कई बार क्या करेगा वो, कई बार जो कॉमन है ना उसको तो लिख देगा पॉजिटिव, और जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख देगा नेगेटिव। क्योंकि आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ना वो बराबर होता है बी माइनस ए के होल। पता है? स्क्वायर ए माइनस बी का करो या बी माइनस ए का करो, आंसर क्या होता है? इक्वल होता है। तो कई बार इसकी बजाय इसका नेगेटिव ले दो। इसका नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा? ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और वो भी क्या हो जाएगा? तो दो भी ठीक।
बुक कई बार मल्टीपल चॉइस में ये ऑप्शन देने की बजाय कई बार ये ऑप्शन दे दिया आपको, और आप क्वेश्चन ये क्या हो, तो क्या किया गया है, जो भी है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये प्लस और दोनों दोनों आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, हम जो निकालेंगे हम ये वाला, और बुक में भी ये क्लियर। लेकिन पता होना चाहिए दूसरा बनता कैसे, आगे समझ में। करिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला देखिए। आप कहोगे सर नेक्स्ट में थोड़ा सोचने लायक है, मैं कहूँगा क्या है सोचने लायक, आपको सर इसको नहीं समझ पा रहे, 2x स्क्वायर को क्या लिखे, किसका स्क्वायर है ये, मैं कहूँगा समझ क्यों नहीं पा रहे, सिंपल है बिल्कुल, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पे 2 ही बनेगा, तो पहले वाले को क्या लिख सकते हैं हम, सर इसको लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, सर वो तो y का ही हो जाएगा। आप सर अब 8 को क्या लिखे, मैं कहूँगा देखो 8 है, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, क्लियर। इसका क्या करना है, रूट, क्या करना है इसका रूट, 4 का तो मैं जानता हूँ यार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दो, जिसका पेयर बन जाए उसको लिखा जाता है रूट से बाहर, जिसका क्या बन जाए, रूट बन जाए उसको लिखा, जिसका पेयर बन जाए उसको लिखा जाता है रूट से बाहर, इसका तो पेयर बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, और ये है इसका पेयर, क्लियर, ये आ गया। जैसे अगर मेरे पास 18 का रूट होता, 18 को क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसमें किसका पेयर बनता, 3 का, तो इसको क्या लिखते हैं हम, 3 रूट, क्लियर, तो समझ में आया। 8 जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रूट 2, क्लियर, क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, क्लियर। थोड़ा स्पेस दे के चलना, ताकि हमें अभी माइनस ये नहीं पता कहाँ आएगा, माइनस लगाने के लिए हमारे पास स्पेस हो, क्लियर। अब पता लगाते हैं माइनस का कि माइनस कहाँ आएगा, आप कहोगे सर माइनस पहली और तीसरी टर्म पे दिखाई दे रही है, आप कहोगे यस सर पहली और तीसरी टर्म पे हमें माइनस दिखाई दे, मैं कहूँगा देखो एक्स वाई आया है ना, एक्स वाई तो पहले और दूसरे से आता है ना, तो ये कौन सी टर्म है, सर ये पहली, और सर ये दूसरी टर्म है, सर एक्स और जेड, सर ये पहली और सर तीसरी टर्म, यही है ना, कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ, कौन सी टर्म कॉमन है, सर ये पहली दूसरी है, वो पहली और तीसरी है, तो कॉमन कौन है, सर पहली टर्म कॉमन, क्लियर, जो कॉमन होगा उस पे क्या लगाया जाएगा, माइनस, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब तो अपना फॉर्मूला लिख के चलना है, क्या लिखना है अब नेक्स्ट स्टेप पे, प्लस लगा के 2a क्या है, माइनस रूट 2x, और b फिर 2 लगा के b, और ये 2 रूट 2, और फिर 2 लगा के 2 रूट 2 जेड इंटू में रूट 2, समझ में आया, इसका फॉर्मूला हो गया ये, सर ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया सर ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, सर यहाँ a क्या है, यहाँ a है माइनस का रूट 2, सर यहाँ b क्या है y, सर यहाँ पे c क्या है 2 रूट 2 z, और इसका होल स्क्वायर, सर ये हमारा इसका आंसर आ गया, क्लियर, ये आंसर होगा, आई थिंक नोट तो कुछ नहीं करना होगा इसमें, आगे बढ़ते हैं। अभी नया टाइप आ गई है, सर अब एक नया फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ, अभी तक हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, a प्लस बी का स्क्वायर निकालना, क्या सीखा था हमने, a प्लस बी का स्क्वायर निकालना सीखा था, अब सीख रहे हैं सर क्यूब निकालना, क्या सीख रहे हैं, क्यूब निकालना,
और ए प्लस बी की क्यूब अगर आपको निकालनी है, मैं एक ही फॉर्मूला बताने वाला हूँ, उससे बात बता। क्लियर? फॉर्मूला सर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 ये लगा देते हैं, ए का स्क्वायर बी और फिर 3 ए बी का, या उसकी हैबिट है दूसरे की, ये बताओ इसकी हैबिट है या दूसरे फॉर्मूले की हैबिट है कि बाहर ए बी और अंदर ए प्लस, उसमें मल्टीप्लाई करना होगा अंदर, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्लियर? क्या फॉर्मूला है ए प्लस बी के होल क्यूब का? अच्छा, होल क्यूब का मतलब समझते हो आप? हो गई है सर, होल क्यूब का मतलब उसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर। जैसे मैं ये कहूँ आपको 2 का होल क्यूब का आंसर बताना, आपसे ये कहूँ 2 के होल क्यूब का आंसर बताना, तो इसका क्या मतलब है सर? 2 को जो है ना वो 3 बार मल्टीप्लाई कर, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर। क्लियर? मैं कहूँगा अब हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है ये है, और ये फॉर्मूला एक बार सभी याद करो ताकि फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर? बीच बीच में माइनस आ जाए, माइनस का याद नहीं रखना, प्लस का याद रखना है। और दो बातें याद रखना कि जब भी जैसे -2x की पावर यहाँ 3 दे दी, माइनस जब भी ओड पावर आएगी तो आंसर हमेशा माइनस, और जब भी इवन पावर आएगी, इवन पावर याद है वो पावर जो 2 से डिवाइड होती होगी तो आएगा प्लस, और जो 2 से भागनी होती होगी तो आएगा, जो आंसर मल्टीप्लाई बनेगी वो लिखो। क्लियर? करो एक बार याद, फटाफट करो। हो गई याद? आप उस पहले एक बार आप रिवाइज कीजिए, फिर हम करते हैं। क्लियर? पहले एक बार मैं रिपीट करता हूँ और फिर जो है आप। क्लियर? फॉर्मूला है ए प्लस बी की होल क्यूब, सर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अच्छा है, अब आप बताइए, बताओगे? सभी रिपीट करो एक साथ, बोलिए। क्लियर? इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते, ए क्या है यहाँ 2x, बी क्या है यहाँ प्लस का 1। पेपर में करना कैसे है? सबसे पहले ये लिखना है कि बाय यूजिंग दी साइड, बाय यूजिंग दी साइड। क्लियर? यहाँ पर ए क्या है हमारा सर? ए है हमारा 2x, ए क्या है हमारा सर? ए हमारा है 2x। सर बी क्या है हमारा सर? 1। ए है 2x, बी है सर हमारा 1। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर इंटू बी, फिर 3 ए बी का स्क्वायर। क्लियर?
नेक्स्ट स्टेप पे अलग अलग कैलकुलेट करके देख लेना है ताकि तुमसे गलती ना हो। 2x³ का मतलब क्या है? 2x को 3 बार मल्टीप्लाई कर, तो क्या आएगा? 2 क्या आएगा? 8। और वेरिएबल का भी करना है, तुम वेरिएबल का नहीं करते हो, x की मल्टीप्लाई x से, तो x की पावर 3। वेरिएबल जरूर करना, तुम वेरिएबल का नहीं करते। अब ये क्या? 1 की क्यूब मतलब 1 × 1 × 1, तो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब इसको यहाँ मत करो, रफ में करके देख लो ना, तो तुम यहाँ गलती कर जाओगे। क्लियर? क्या है ये सर? ये है 3 मल्टीप्लाई सर 2x का स्केयर है। स्केयर का मतलब क्या है सर? 2 बार लिखना। क्या? 2x मल्टीप्लाई 2x। अब करो सर, 3 की 2 से करेंगे 6, 6 की 2 से करेंगे 12, और x की x से करेंगे तो x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये 12x का स्क्वायर। सर ये आ गया 6x, और 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही होता है, तो ये क्या रहेगा? 6x। अब इसको अच्छे से अरेंज कर लो, बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ आ जाओ। कहाँ जाओ? बड़ी पावर से, या तो यहीं छोड़ दो, लेकिन मैं आपको कहूंगा अरेंज कर। ये इसका क्या हो गया? में आया आपको कि सर ये तो समझ में आ गया, एक क्वेश्चन माइनस का और हो जाए ना तो बात तो ऐसी क्या बात है, सेम ही तो है कि माइनस में बात बनेगी, इसमें नहीं होगा। फिर भी आप कहोगे सर करवा दीजिए एक माइनस का, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाए। देखो चलो ऐसी बात है, तो आप अच्छे हो बच्चे, तो इसलिए आप बात मानते हैं। इस पे आ जाओ। आप कहोगे सर आपको एक बात बताइए हम, मैं कहूँगा क्या? ए यहाँ ना 2a है, और बी कितना है? आप कहोगे सर बी यहाँ जो है ना 5b है। 5b कैसे? बी यहाँ कितना है? माइनस का 3b है, कितना है? फिर 5 क्यों कहा? आप कहोगे सर हमने तो कहा ही। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला अप्लाई करें हियर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, वो बात लिख लोगे। ए यहाँ कितना है? सर ए यहाँ है 2a। सर बी यहाँ कितना है? 3b। क्लियर? ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2a का क्यूब प्लस -3b। 2a का क्यूब प्लस -3b का क्यूब प्लस 3a, क्या है? 2a इसका स्क्वायर, और फिर प्लस लगा के 3a और इसका स्क्वायर। ये जो क्यूब निकालना ना, ये रफली करके देख लेते, नहीं तो तुम 99% गलती करते हो। क्लियर? जैसे इसका करना है, वेरिएबल का भी होएगा और नंबर का भी होएगा। नंबर यहाँ कौन है? 2। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा सर? 8 आएगा। ए को 3 बार मल्टीप्लाई करो सर, ए का क्यूब आएगा। सर ये माइनस लगा हुआ है, 3 पावर है, तो सर माइनस तो पक्का आएगा। क्लियर? अब आ जाओ 3 के ऊपर, 3 की पावर करनी है 3, तो 3 × 3 × 3 कितना आएगा सर? 27 आएगा। आएगा 27। सर बी की भी पावर 3 करनी है, सर बी की क्यूब आएगा। अब इसको बड़े ध्यान से करेंगे, यहाँ गलती होने के चांसेस है। करें? 3 लिखा, 2a का स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर का मतलब सर इसको 2 बार लिखो, क्या लिखेंगे? 2a मल्टीप्लाई 2a। सर फिर है माइनस का 3। क्लियर? नंबर नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 आएगा 36। माइनस कितनी बार दिखाई दे रहा सर? एक बार। मल्टीप्लाई में माइनस एक बार हो तो होगा माइनस, 2 बार हो तो प्लस, 3 बार हो तो माइनस। आपको सर ये आएगा माइनस का 36। अब वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर लो, वेरिएबल कौन है सर? ए की मल्टीप्लाई ए से करो, तो ए का स्क्वायर, और बी एज इट इज है वो है। समझ में आ गया? आप हो गई यस सर, क्या आएगा? माइनस का
36 ए का स्क्वायर। बात समझ में आई? ये रफली करके देख लो ताकि गलती ना हो। और तुम ऐसे माइंड में कैलकुलेट करोगे तो 101% गलती हो जाएगी। माइंड में नहीं करना। अब इस लेवल पे नहीं है हम कि हमारा माइंड इतना काम करे। ठीक है, क्रैश कर जाएगा माइंड। आपको सिर्फ क्रैश करने का मतलब ये है प्लस माइनस में गलती हो जाएगी। और सोचेंगे 3 नंबर आएंगे और पता चले नंबर मिल गए 0। कॉन्फिडेंस के साथ आके हम फ्रेंड सर्कल को बता रहे हैं, यार हमने तो पीटते सबसे पहले तो वही क्वेश्चन किया। उसने बताया क्या आंसर था, भाई मेरा तो प्लस का 36 ए स्क्वायर था। गलत हो। और फिर बहुत बुरा लगता है जस्ट क्लास से बाहर आके और हम नोटबुक में पीछे जाके ये आंसर की में देखें जो हमारी क्या बोलते हैं बुक है उसके अंदर मैच हुआ या नहीं, और मैच ना हो। ये करके देख, इसको भी करके देख ले। क्या आएगा सर? ये सर ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई -3b का स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है सर? -3b 2 बार मल्टीप्लाई करना। क्लियर? पहले नंबर की मल्टीप्लाई 3 की 2 से करेंगे 6, 6 की 3 से करेंगे 18। सर 18 की 3 की टेबल नहीं याद है हमें, 54 है, आप बता दो। चलो 54। सर अब वेरिएबल की मल्टीप्लाई, सर ए अकेला दिखाई दे रहा, लिख लीजिए। सर ये भी बी है और ये भी बी है, बी की पावर 2। अब बात आ गई साइन का पता लगाने की, प्लस आएगा या माइनस। मैं कहूँगा माइनस कितनी बार दिखाई दे रहा है सर? 2 बार, 2 टाइम। और जब -2 टाइम दिखाई देगा तो सर हमने सीखा था प्लस आएगा। तो सर यहाँ क्या लिखते हैं? अब इसको तो कर दीजिए रफ। और सर ये आएगा प्लस का 54 ए बी का। सर ये आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर एक क्वेश्चन हमें दे दीजिए और आपको ना विश्वास दिलाते हैं गलत। अच्छा, गलत नहीं होगा। आप कहोगे यस सर बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, अब तो हमें 101% रट गया ये फॉर्मूला। चलो अच्छी बात है, देखते हैं। आ जाइए। आपको सर ये क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन है ये। आपको सर इसको अच्छे से लिखो, आप हमें समझ में ही नहीं आ रहा है ये। ये गिवन है 3/2 x प्लस 1 का। आपको सर आपने तो ऐसा क्यूब सिखाया ही नहीं है अभी तक। कुछ सिंपल वही है, जब क्यूब करनी होगी जैसे नीचे लिखा हुआ उसकी क्यूब हो जाएगी वाले नंबर। जैसे अगर आपको 3/2 की क्यूब है तो इसका 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना रूल। और मल्टीप्लाई क्या होगी सर? ऊपर के ऊपर। करो ट्राई। आपको भी सर ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई, ताकि ये आइडिया रहे कि हमारा आंसर ठीक है या आपका आंसर ठीक। चलो ठीक है, ये बात भी आप सही कह रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी इसको ट्राई करता हूँ। आपको भी ठीक, इसको करेंगे हम ट्राई। मैं कहूँगा देखिए मैं इसको डायरेक्ट ट्राई करता हूँ, आपको भी सर हम भी डायरेक्ट करते हैं। 3/2 x क्यूब ये मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या आंसर आया है? ये बोल दीजिए सर सेम टू यू, जो इसका है वही है। रिपीट क्या होता ही नहीं। तुम भी बोल दो बच्चों। सर ये हो जाएगा 93/4 x, सॉरी 27, 27/4 x का स्क्वायर प्लस 9/2। आप कहोगे सर हमारा तो आंसर आपसे पहले आ गया। मैं कहूँगा राइटिंग
तुम्हारी कैसी है? क्या तुमने प्रॉपर वे में लिखा है? बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। आप कहोगे यस सर हमने लिखा है। हो गया क्या सभी का? तुम्हारा प्रोसेसर अभी चल नहीं रहा क्या? आप कहोगे सर हमारा जो प्रोसेसर है ये पुराने वर्जन का है, इसको अपडेट होने में टाइम लगता है। आ गया समझ में ये? इसका नेक्स्ट पार्ट कर लोगे? नेक्स्ट पार्ट ये है, ट्राई करना है, हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये x-2/3y की क्यूब करके नहीं दिखाना। क्लियर? अब बात ये आ गई, आगे बढ़े अब इसकी बजाय ये नंबर की टर्म में हो, तब इसकी टर्म में हो, नंबर की टर्म में हो, तब कैसे करेंगे सर? सर ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे? मैं कहूँगा नंबर की टर्म में मैंने जो समझाया था वही करना है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारा टारगेट होता है 100, जैसे 99 है या जो 100 के नियर है, ये देख लेंगे कि वो 100 से कम है या ज्यादा है। कम हुए तो माइनस कर देंगे, ज्यादा हुए तो प्लस कर देंगे। अब इसमें से एक मैं आपको करवाने वाला हूँ, एक आपको करके। क्लियर? ये मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे मुझे क्या दे दिया गया, 9, क्या क्वेश्चन को रीड करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना। सभी रीड करो, माइंड में रीड नहीं करना, बोल के रीड करना सबको। हाँ, क्या कहा गया है कि आपको इनकी प्रोडक्ट निकालनी है 99 की क्यूब, यानी 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। इसका यूज करना है आपको, आइडेंटिटी का यूज करना। ये नहीं है कि आप 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99 करके आंसर लिख दो। क्लियर? आपको जो आइडेंटिटी सिखाई गई है उसका यूज करते हुए। क्लियर? आप कहोगे सर देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि 99 को हम लिख सकते हैं सर 100 को लिख देंगे सर इसके। सर यहाँ ए और बी पता चल गया। क्या पता चल गया? ए क्या है और बी क्या है। आपको सर यहाँ ए जो है ना वो तो है 100, ए क्या है 100, और सर जो बी है ना वो है सर -1। बी क्या है? -1। और सर अब ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी ए का क्यूब प्लस लगा के बी का क्यूब प्लस लगा के 3 ए का स्क्वायर, बी एज इट इज, फिर 3 ए एज इट इज और बी का। क्लियर? अब मैंने ये कहा था मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है ताकि गलती ना हो। क्लियर? जल्दबाजी नहीं करनी। अब 100 की क्यूब करनी है, तो जब भी 100 की क्यूब करनी हो, जितनी जीरो दे रखी हो ना, जितनी जीरो दे रखी है 2, उसकी मल्टीप्लाई कर दो जितनी ये पावर है। ठीक है? 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा? 6। तो मतलब कितनी जीरो आएंगी? 6। अगर यहाँ होती 3 जीरो, फिर मल्टीप्लाई करते तो कितनी आती? 9।
कितनी आती 9, यहाँ होती 4 और वहां होती 3 पावर, तब कितनी जीरो आती 12। क्लियर? तो ये क्या आएगी 60। सर -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, -1 -1 -1 3 बार है तो माइनस तो आएगा, और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। इसको ध्यान से करना। क्या मतलब इसका? सर इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई माइनस। सर माइनस एक बार है, माइनस तो आएगा ही आएगा। माइनस कितनी बार है? एक बार, तो सर माइनस तो आएगा ही आएगा। सर 3 है और बाद पीछे लग जाएगी सर 4 जीरो। क्लियर? अब यहाँ क्या करेंगे सर, 3 है, ये 100 है, और वहां -1 है 2 बार। सर -2 बार है तो सर प्लस आएगा, और सर 300 बनेगा ये, और इसको लिख लेते हैं सर। और आप कहोगे सर हम ना यही गलती करते हैं, ये सारी चीजें माइंड में कर लेते हैं और फिर हम सोचते हो 2 की 4 जीरो बन गई, 4 की 2 बन गई। क्लियर? अब क्या करना है, ये नहीं इसमें ये घटाओ, पहले प्लस वाले देख लो कौन है। सर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इनको कर लो। तो ये क्या आएगा सर, क्या आएगा 1 0 0 0 3 0 0। क्लियर? सर ये दोनों माइनस है तो इन दोनों को आपस में प्लस कर लो। क्या आएगा 3 0 0 0 1। आप कहोगे सर माइनस करना तो आता है, अब हम आता है। आप कहोगे यस सर, कि आपको रफली हम यहाँ करके भी दिखा देते हैं, हमने 7th क्लास में सीखा था। 7th क्लास, उससे पहले क्या कर रहे थे सर? उससे पहले मैथ हमें अच्छा नहीं लगता था। ओके, 9 9 2 0 7, यही आएगा, यही आएगा क्या? बताइए सोच क्या रहे हो? क्या हो सकता है आपको कैलकुलेट करने की? आप कहोगे सर आपने निकाला है तो सही ही होगा। क्या कहोगे? सर आपने निकाला है तो सही ही है। क्लियर? ये आंसर हो गया। ऐसे प्रॉपर वे में करके दिखाना। कर पाओगे क्या? क्या एक क्वेश्चन अब करके दिखा सकते हो? आप कहोगे ये सर बिल्कुल दिखा सकते हैं, बताइए। 102 की पावर थी।
हो गया क्या? आंसर आया है? सही है। +8 +3 12 क्या आया है? 8001 क्या आएगा? क्या? ओह सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। 12 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी छुट्टी नहीं हुई है। ये घर से करके लेके आना सभी को। क्लियर? नेक्स्ट का एक पार्ट बता रहा हूँ, बाकी ट्राई करके आना। अभी तक तो हमें क्या गिवन था, a प्लस बी की क्यूब हमें कैलकुलेट करनी होती। अब की बार हमें है ना आंसर गिवन होगा और हमें उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना। क्या करना है? फैक्टराइज। अच्छा, फैक्टर की अगर बात करें दो ही फैक्टर होगा, या तो a प्लस बी की क्यूब का या फिर a माइनस बी की क्यूब का। वो हमें पहली दो टर्मों से ही पता चल जाएगा। सर a और b की क्यूब अगर दोनों प्लस में है तो वो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, और माइनस है तो वो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। जैसे ये है सर, यहाँ दिखने से पता चल रहा है सर सारी टर्म प्लस की है, सभी टर्म प्लस की है, तो सर इस बात की तो कंफर्मेशन है फॉर्मूला प्लस का बनेगा। इसका बनेगा प्लस का बनेगा। सर इसको लिख सकते हैं हम, सर इसको हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब, और उसको लिख सकते हैं सर b का क्यूब। क्लियर? प्लस आ गया। अब तो आगे फॉर्मूला सर हमें पता ही है, क्या बनना चाहिए सर, 3a स्क्वायर b प्लस 3a और ये बनना चाहिए। सर ये किसका फॉर्मूला है? सर ये 2a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला। सर इसका ये आंसर है। समझ में आया? क्लियर? एच डब्ल्यू जो है वो 1 to 8 क्वेश्चन करने हैं, जिसके हो गए हैं अच्छी बात है। बुक नहीं है यहाँ, मैंने सभी क्वेश्चन करवाए थे, तो यहाँ क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। आप मुझे जब व्हाट्सअप करोगे तो आपको जो है ये लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये सभी क्वेश्चन आपको। ठीक है? और कल किसी का कोई बहाना ये नहीं लगेगा सर मुझे आए नहीं समझ में, नहीं समझ में आई वीडियो में देखते, लेकिन करके आ। क्लियर? अप टू 1 to 8। क्लियर? ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 8 करके आना है। ओके चलो, ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए हम यही डिस्कस करते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है हम टुमारो को डिस्कस। आई होप ये जो आज हमने किया है क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से समझ में